गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो के एमसीक्यू 100 एमसीक्यू आज इसमें हम देखेंगे। और इस वीडियो के साथ हमने 600 एमसीक्यू इस चैप्टर के कर लिए हैं। ठीक है, जो भी बच्चे 9th क्लास की तैयारी कर रहा है ना, एंट्रेंस एग्जाम की किसी भी, चाहे वो एएमयू का हो, जेएमआई, वीएचयू, एनवीएस, केबीएस, किसी का भी हो, या क्लास 8th में पढ़ रहा हो, ठीक है, और उसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, तो यहाँ से जो है ये वीडियो देख सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। देखिए, क्वेश्चन कराने को कितने भी करा लीजिए, कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर पाएंगे। जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे जाके आप जो चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और जो लास्ट टाइम में पढ़ रहा है, भगवान करे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपका फंस जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपसे पूछा गया, अमीबा इज़ अ फॉर्म ऑफ, अमीबा जो किस फॉर्म का है होता है। अमीबा जो है एक एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का। ये सारे एग्जाम्पल मैं करा चुका हूँ। बैक्टीरिया के कौन से एग्जाम्पल होते हैं, फंगाई के कौन से एग्जाम्पल होते हैं, टाइप्स कौन से होते हैं, शेप्स कौन सी होती है। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके आराम से देख सकते हैं, है ना। आगे देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो है एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें। वो है बैक्टीरिया, और वो है एल्गाई और फंगाई। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि इनमें एक से ज़्यादा सेल आपको पाई जाती हैं। बहुत से सिंगल सेल होते हैं, यानी जिन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। ये वाले मल्टी सेलुलर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एवेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें से कौन सा मोस्ट एवेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये आपसे पूछा गया है, तो वो है माउल्ट, फफूंद। सबसे अधिक पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन सा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करता है, वो है एल्गाई, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या गया है, द बैक्टीरिया डेट टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड, जो वो बैक्टीरिया का नाम बताओ जो दूध से जो दही बना देता है, वो है आपका लैक्टोबैसिलस। कभी कभी फैमिली पूछने को आ जाती है, वैसिली फैमिली से बिलोंग करता है ना। पोलियो माइलेटिस इज कॉज्ड बाय, किससे ये बीमारी होती है, वो होती है वायरस से। तो वायरस से होने वाली बीमारी बहुत डेंजर होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसमें डीएनए या आरएनए में से कोई भी एक पाया जाता है। साथ के साथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरफ वर्क करते हैं, तो इसके लिए हमें वैक्सीन लेने पड़ते हैं। इसमें जो है एंटीबायोटिक काम नहीं करती हैं। इस चीज़ों को कुछ टर्म्स हैं, आप याद रखिएगा। वैसे मैं चैप्टर को डीपली पढ़ाया हुआ है, एक्सप्लेनेशन वाली चैप्टर की वीडियो अलग पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की 8th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए। साथ के साथ शॉर्ट नोट्स की अलग पड़ी हुई हैं, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट की टाइप्स की अलग पड़ी हुई हैं। यहाँ हम एमसीक्यू देख रहे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट क्लास आपको मिल जाएंगी, कंपटीशन की भी और सबकी। खास करके मैथ क्लासेस तो भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएंगी। द डिजीज़ पोलियो जो डिसीज़ है, ठीक है, एमंग चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से पोलियो हो जाता है, तो वो हो जाता है वायरस के द्वारा। ईस्ट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट देखिए, ईस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो है एल्कोहल बनाने में काम करता है। शुगर से जो है एल्कोहल और वाइन जो कन्वर्ट कर देता है। साथ के साथ ईस्ट जो शुगर से एल्कोहल जो जो प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का, उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ईस्ट जो है फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो लुईस पास्चर ने दिया था। साथ के साथ पैस्चराइजेशन वाला भी जो है, जो टर्म है जो डिस्कवरी की थी, वो भी लुईस पास्चर ने की थी। साथ के साथ ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी आपके बेकरी प्रोडक्ट है उसमें काम आते हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, कौन सा वायरस है, वो है राइनो वायरस, है ना। सॉल्टिंग द फूड, देखिए, हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए नमक वगैरह लगाते हैं, फिश वगैरह, मीट वगैरह में हम जो है नमक का घोल जो लपेटते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए। खासकर पिकल्स वगैरह में ऑयल वगैरह, सॉल्ट वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो रिमूविंग वाटर फ्रॉम सेल्स, इसलिए हम जो है सॉल्ट जो फूड में ऐड करते हैं ताकि फूड ख़राब ना हो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए एक तरह से, हार्वर्ड प्रोसेस हेल्प टू ईल्ड, हार्वर्ड प्रक्रिया से क्या प्राप्त होता है, वो है अमोनिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है ना, तब ये प्रक्रिया होती है, एम्यूनिफिकेशन वगैरह जो होता है। तो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो सिंगल सेल वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। 13 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद न्यूक्लियस इज, ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, तो वो है आपका प्रोटोजोआ। इन छोटे छोटे क्वेश्चन को, इन छोटी छोटी टर्म्स को आप याद करते जाइएगा, क्योंकि जिसने चैप्टर डीपली नहीं पढ़ा है और एंड टाइम पे पढ़ रहा है, तो भगवान करे मेरा कोई ना कोई एमसीक्यू आपके टेस्ट में या इंटरव्यू में फंस जाए। एज पर ग्लेस इज एज पर ग्लेस क्या है, ये आपसे कहा गया है। एज पर ग्लेस एक फंगस है। पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क डेस्ट्रॉय, पैस्चराइजेशन जब हम करते हैं, पैस्चराइजेशन क्या होता है, दूध को हम 70 डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं,
ठीक है, और फिर अचानक से सडन क्या कर लेते हैं, ठंडा कर देते हैं, ताकि उसके जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाएँ। और जो पैकेट वाले दूध जो होते हैं वो इसी तरह प्रेशराइजेशन प्रोसेस से होके गुजरते हैं, इसलिए वो उनकी जो है 3 से 4 दिन तक वो आराम से चल जाते हैं। तो प्रेशराइजेशन क्या कर देते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को, हानिकारक जीवाणु जो है उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले जो देखे गए थे किसके द्वारा देखे गए थे, वो है एंटोन वॉन ल्यूहोक, इन्होंने सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन बाय, माइक्रोस्कोप द्वारा देखे जाते हैं, इसलिए मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड, एल्कोहल ईस्ट द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जब प्रोसेस होता है शुगर को जब कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, एल्कोहल या वाइन बनाने के लिए, तब ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं। और साथ के साथ जो ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस कराते तो हैं ही, साथ के साथ जो बेकरी वाले प्रोडक्ट हैं जितने भी, उसमें भी जो है ये ब्रेड हो गए, ये यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वर्क करते हैं उनको सॉफ्ट और फ्लफी बनाने में। कॉलेरा इज़ कॉज्ड बाय, कॉलेरा किसकी वजह से होता है, तो कॉलेरा होता है जी बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पे जाएंगे। 20 क्वेश्चन कह रहा है ब्लू ग्रीन एल्गाई आर ऑल्सो कॉल्ड, ब्लू ग्रीन एल्गाई को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और जो ब्लू ग्रीन कलर के ही होते हैं। ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एल्कोहल के प्रोडक्शन में, वाइन के प्रोडक्शन में, ठीक है, और ख़ास करके बेकरी इंडस्ट्री में ईस्ट का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। फर्मेंटेशन में ईस्ट जो यूज़ होता है, ठीक है, तो जब ये प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, तो CO2 जो गैस होती है वो रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से ब्रेड है या भटूरे वगैरह होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, फ्लपी बनते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट बनते हैं। द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है, वो है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो डिस्कवर की गई थी, वो सबसे पहली एंटीबायोटिक है, ये भी याद रखिएगा पेनिसिलिन, और जो डिस्कवर की गई थी वो की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ये सारे जो आपके जो डिस्कवरी हैं और किसने की हैं, इनको आप याद रखिएगा। वैसे मैं की पॉइंट्स में करा चुका हूँ, इसी में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपकी, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है, तो देखिए एमिपेसिलिन है, पेनिसिलिन है, और इसके अलावा ये भी है ओरियोमाइसिन, लेकिन ये राइबोफ्लेविन ये जो है क्या है, नहीं है। नेक्स्ट है मलेरिया इज ट्रांसमिटेड, मलेरिया किससे ट्रांसमिटेड होता है, मलेरिया होता है जी एनोफिल मॉस्किटो से। और जो नीचे जो एडिस मॉस्किटो दे रखा है ना, इससे डेंगू होता है ना, क्या होता है, डेंगू का क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से क्या होता है, मलेरिया होता है, और ये गंदे पानी में पाए जाते हैं, ये जो पैदा होते हैं गंदे पानी में होते हैं, और डेंगू वाले मच्छर साफ पानी में होते हैं। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखिएगा। और प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है, हमें मलेरिया फैलता है। देखो यहाँ अगला क्वेश्चन दे भी रखा है 26 पे, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, है ना, तो वो होता है एनोफिल्स मॉस्किटो, एनोफिल्स मॉस्किटो की वजह से हमें होता है, और प्रोटोजोआ जो क्या होता है वो कैरी करता है। विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कौन सी बीमारी हमें हो जाती है, वो है जी टाइफाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सी डिजीज़ है, ये बीमारी आपको दे रखी है, मैं ये आपको करा चुका हूँ सब। देखिए बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़, और जो है प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़, फंगाई से होने वाली डिजीज़, ह्यूमन बींग्स में होने वाली डिसीज़, एनिमल्स में होने वाली डिसीज़, प्लांट्स में होने वाली डिसीज़, ये सब मैं आपको करा चुका हूँ। स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप यहाँ से देख लीजिए अगर किसी ने जो टर्म्स नहीं पढ़ी हैं। तो कॉजेज बाय बैक्टीरिया क्वेश्चन को घुमा दिया है, इसका भी आंसर क्या है, टाइफाइड ही होगा। 29 क्वेश्चन कह रहा है द डिसीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है, कौन सी बीमारी ऐसी है जो बैक्टीरिया से होती है, इनमें से कौन सी बीमारी है, तो वो है आपकी टाइफाइड। ये क्वेश्चन 2-3 तरह से आपको घुमा के आपके सामने दिया गया है। अब क्वेश्चन 30 पे घुमा दिया, विच इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज, इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, वो है आपकी इन्फ्लुएंजा। इसका मतलब साफ सीधी बात है, टाइफाइड, कॉलेरा और TB ये सब बैक्टीरिया से होने वाली हैं, कौन सी नहीं होने वाली, वो है इन्फ्लुएंजा। तो इसके साथ साथ ऑप्शन भी आप याद रखा करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज, इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। 31 क्वेश्चन पूछा गया है, वो है आपकी पोलियो। पोलियो बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, पोलियो वायरस से होती है, इसीलिए पोलियो के क्या है, वैक्सीन लगती है। जिस चीज़ की वैक्सीन लगे ना, जैसे कोरोना वायरस हो गया है ना, पोलियो हो गया, और स्मॉल पॉक्स वगैरह हो गए, इनके क्या लगते हैं, टीके लगते हैं। जिनके भी टीके लगे तो समझ लीजिएगा वो जो है वायरस वाली बीमारी है। टाइफाइड डिसीज इज कॉज्ड बाय, अभी मैंने अभी ऊपर ही पढ़ाए थे कौन सी डिसीज है, ये बैक्टीरिया से होने वाली हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिए गए, कभी पूछ रहा है बैक्टीरिया से कौन सी होती है, कभी कह रहा है टाइफाइड किससे हो जाता है। फिर है चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा स्टेटमेंट है। तो इसमें सबसे अच्छा स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको ये नज़र आएगा,
ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफाइड आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होते हैं। कॉलेरा बैक्टीरिया से ही होता है, इसलिए गलत है। पोलियो चिकन पॉक्स बैक्टीरिया से होते नहीं, इसलिए ये तीनों क्या हैं, गलत हैं। द मोस्ट कॉमन कैरियर कॉमिकल डिसीज में से कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं? कौन लेके आता है? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है लेके आती है। कहीं गंदे चीज़ पे बैठ के आएगी, खाने वाने पे बैठ गई आके, तो उसको क्या है, पॉल्यूटेड कर देगी और हमें जो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो हाउस फ्लाई भी हमें जो कॉलेरा, डायरिया वगैरह ये आपको उल्टी दस्त देखने को मिलते हैं, किसकी वजह से? अगर फूड पॉइजनिंग उसमें हो जाए तो। फिर क्वेश्चन दे रखा 35 पे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर से एल्कोहल को, कन्वर्जन को हम फर्मेंटेशन क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। और ब्रेड और इडली डफ हो जाती हैं, आटा फूल जाता है। क्यों फूल जाता है भाई? क्योंकि उसमें जो है ईस्ट सेल जो है ग्रो करने लग जाते हैं और इसी की वजह से वो फ्लफी हो जाता है। द स्टडी ऑफ लार्ज एल्गाई, स्टडी ऑफ एल्गाई, एल्गाई की स्टडी को क्या कहते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, वो कहते हैं फाइलोकोलॉजी। बैक्टीरिया प्रमोट्स फॉर्मेशन कर्ड, तो वो है लैक्टोबैसिलस, दूध से दही को जो कन्वर्ट कराता है। 39 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटी इन सिट्रिक एसिड, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिट्रिक एसिड, तो वो है आपकी एस्पेरिगुलस। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू प्रोड्यूस एल्कोहल, इनमें से कौन सा एल्कोहल प्रोड्यूस करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, एल्कोहल का उत्पादन कौन करता है? वो आपको पता है, ईस्ट सेल, ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, और इन्होंने पेस्चराइजेशन वाला भी प्रोसेस दिया था। हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और कौन सी थी फर्स्ट एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। इन चीज़ों को, छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा। 43 क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिस्कवर्ड वैक्सीन स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी वो किसने की थी? एडवर्ड जेनर। द ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट जो है दी जाती है? तो वो है DPT, याद रखिएगा आप, डिप्थेरिया, परचूसिस और टिटनेस के। ये DPT के जो है टीके जो दिए जाते हैं, वैक्सीन दी जाती है। फंगाई कंसिस्ट ऑफ मेन ग्रुप और ऑर्गेनिज्म, किसके? देखिए माउल्स और ईस्ट दोनों की हैं फंगाई, तो वो तो ऑफ दिस आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सीन इन फंगाई, इनमें से क्या चीज़ नहीं देखी जाती? डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस उसमें नहीं पाए जाते। 47 क्वेश्चन कह रहा है द कैरियर ऑफ डेंगू वायरसेस, डेंगू वायरस कौन लेके आता है? तो डेंगू वायरस मैंने भी बताया था, एडीज मॉस्किटो लेके आती है, मतलब फैलाती है। पोलियो एंड हेपेटाइटिस बी आर, ये सब क्या हैं? ये सब वायरस से होने वाली बीमारी हैं, क्योंकि इनके क्या है, टीके हमें लगाए जाते हैं। 49 क्वेश्चन कह रहा है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो होती है, टीबी जो बीमारी होती है वो बाय एयर फैलती है एक दूसरे से। जैसे वो खांस रहा है तो बाय एयर उसके जो सिम्टम्स हो जाएंगे हम में आ जाएंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है? 21% जो है पाई जाती है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस, सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। और नाइट्रोजन गैस को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसलिए बहुत सारे सॉइल में मिलने वाले ब्लू ग्रीन एल्गाई या फिर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, लिग्यूमिनल प्लांट्स, उनकी रूट्स में रहने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन प्लांट्स को खा पाते हैं। ठीक है, इनको एनिमल्स भी खा पाते हैं प्लांट्स को, और इनके थ्रू जो हम जो है नाइट्रोजन ले पाते हैं। आगे हम देखेंगे 52 क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट क्या है? ईस्ट एक फंगस है, कवक है। सेल वॉल ऑफ फंगाई आर मेड अप ऑफ, देखिए सेल जो होती है, सेल फंगाई की जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? वो होती है काइटिन की बनी हुई। ठीक है, चिटिन भी कहीं आपने सुना होगा बोलते हुए। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया इज फाउंड इन, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ये आपसे कहा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब में पाए जाते हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं, जितनी पल्सेस क्रॉप होती हैं, उनके लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं उन्हें, और उनकी जड़ों में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर का काम करते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके उनको खाने के रूप में देते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसकी वजह से होता है? ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। याद रखिए, मलेरिया फीमेल एनोफिल्स की वजह से होता है, जो कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, कैरीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज, में से कौन सी वायरल डिसीज है? वो है आपकी मीसलेस खतरा, और बाय एयर ये फैलती है। मीसलेस इज ट्रांसमिटेड बाय एयर, ये देखिए नीचे ही क्वेश्चन आ गया इसका। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन देखेंगे। नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय, नाइट्रोजन किसके द्वारा फिक्स्ड करी जाती है? देखिए ब्लू ग्रीन एल्गाई के द्वारा भी फिक्स्ड की जाती है। लाइटनिंग, जब बारिश वगैरह पड़ती है तो सारी ये जो नाइट्रोजन होती है वो नीचे
सॉइल में आ जाती है बैक्टीरिया के द्वारा भी, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं उनके द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखिएगा, तीनों के द्वारा ही जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। और इंडस्ट्रीज़ में जो जो फैक्ट्री वगैरह होती है उनमें नाइट्रोजन निकलती है, वो भी हेल्पफुल होती है। विच गैस इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस, इनमें से कौन सी गैस हमारे लिए यूज़फुल नहीं है? वो है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। एड्स इज़ कॉज्ड बाई, एड्स जो है एक वायरस है जो कि HIV वायरस से होता है, HIV वायरस से जो है। 61 क्वेश्चन का आ गया, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, में से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन के रह सकता है? वो है बैक्टीरिया, यानी एनाएरोबिक बैक्टीरिया जिन्हें कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गाई साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं, ऊपर भी ये वाला क्वेश्चन आया था। 63 क्वेश्चन कहा गया, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल, वो होता है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना। 64 क्वेश्चन कहा गया, विच डिसीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, इसमें से कौन सी बीमारी गंदे पानी पीने से या फिर ख़राब पानी पीने से, जब है ना पॉल्यूटेड वाटर पीने से जो हमें हो जाती है, तो वो है हमारा कॉलेरा, हैजा जो होता है, जिसकी वजह से हमें उल्टी दस्त देखने को मिलते हैं। कॉलेरा इज़ कॉज्ड बाय, कॉलेरा जो है किसकी वजह से हो जाता है? उल्टा क्वेश्चन घुमा के दे दिया है आपको, है ना। कॉलेरा किसकी वजह से हो जाता है? बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। 66 क्वेश्चन आपसे कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल बैक्टीरिया, इनमें से कौन से यूजफुल बैक्टीरिया है? वो है लैक्टोबैसिलस, क्योंकि ये दूध से दही जो है बना देता है। और जो यूजफुल नहीं है उन्हें हम हार्मफुल बैक्टीरिया कहते हैं, जिनको हम कहते हैं पैथोजेंस। 67 क्वेश्चन कह रहा है, फूड पॉइजनिंग इज जनरली कॉज बाय, फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया की वजह से होती है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज रिंगवॉर्म्स, रिंगवॉर्म्स जो बीमारी होती है किसकी वजह से फैलती है? फंगस की वजह से फैलती है। ये सारी बीमारी मैं आपको करा चुका हूँ। पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पेनिसिलिन जो है कहाँ से प्राप्त हुई है? वो फंगस से प्राप्त हुई है, पेनिसिलियम से। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? वो है आपकी मलेरिया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 71 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड डेड प्लांट्स और एनिमल्स को कौन जो है डिकम्पोज करता है? बैक्टीरिया फंगाई करते हैं। विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के दौरान ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी वो निकालता है गैस? CO2 निकालता है, ये मैं आपको ऊपर ही बता दिया था इसलिए। 73 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन मेकिंग विनेगर, विनेगर बनाने में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूज़ होता है? ठीक है, एक्टोबैक्टीरिया। विच डिसीज को स्प्रेड मॉस्किटो बाइट्स, इस मॉस्किटो बाइट से डेंगू भी हो जाता है, मॉस्किटो बाइट से हमें मलेरिया भी हो जाता है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोजेस एड्स, इसमें से कौन सा वायरस है? HIV वायरस है, जिसकी वजह से एड्स हो जाता है। ठीक है, और एड्स की जो जांच कराने का वो होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, एलिसा एक टेस्ट होता है। विच मेथड इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व मिल्क, मिल्क प्रिजर्व करने के लिए हम पेस्चुराइजेशन प्रोसेस करते हैं, जिसमें दूध को 70 डिग्री सेल्सियस उबालते हैं, फिर अचानक से ठंडा कर देते हैं। 77 क्वेश्चन कह रहा है, विच साइंटिस्ट प्रपोज पेस्चुराइजेशन, पेस्चुराइजेशन जो है किसने दिया था? वो दिया था लुईस पास्चर ने, इसकी जो डिस्कवरी की थी। 78 क्वेश्चन पूछा गया है, विच डिजीज़, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है इस प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से जो हो जाती है, कवर हो जाती है, वो है आपकी पोलियो। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, ईस्ट, ईस्ट से जो है, ईस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ब्रेड बनाने में हेल्प करता है, ईस्ट के द्वारा भी फ्लफी और सॉफ्ट बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है, ये तीनों तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कौन सा नहीं है? आंट, आंट कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग चीज़, चीज़ बनाने में कौन सा बैक्टीरिया जो हेल्प करता है आपका? वो है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय फंगस, फंगस के द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? ऊपर ही बता दिया था मैंने, रिंगवॉर्म, घुमा के आ गया है। रिंगवॉर्म किससे फैलता है? जब फंगस से क्या फैलता है? विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, एल्कोहल से एसिटिक एसिड कहा गया है, वो है आपको एक्टोबैक्टर। इन क्वेश्चन को बस छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इनको आप लगाते जाइएगा, और कहीं ना कहीं आपके एक क्वेश्चन फंस ही जाएगा, इंटरव्यू पूछ ले या फिर आपसे जो कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम में पूछ ले डायरेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कौन सा है इनमें से? वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। विच डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, एयर से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? वो है आपकी TB, क्षय रोग। 86 क्वेश्चन कह रहा है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस, ठीक है, हेपेटाइटिस, कौन सी जो है हेपेटाइटिस फैलाता है? वो है वायरस, क्योंकि ये एक बीमारी है, जो वायरस की बीमारी है, तो वायरस से फैलती है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स क्लीनिंग द एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया एंड फंगाई। घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो आप घबराने वाली बात नहीं, बस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और ये देखें पूछा क्या गया है। विच वाटर इज वाटर वन डिसीज, इनमें से जो कौन सी वाटर वन डिसीज है? पानी से होने वाली
बीमारी, पानी से होने वाली बीमारी, गंदे पानी से होने वाली बीमारी है। कॉलेरा हो गया, डायरिया हो गया। बीसीजी कब लगती है? बीसीजी लगती है हमारी ट्यूबरक्लोसिस में। वे 90 क्वेश्चन कह रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कॉमन कोल्ड जो कर देता है हमें? कॉमन कोल्ड किससे हो जाता है हमें? ऊपर पढ़ा था हमने राइनोवायरस से। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव के तौर पर हम यूज़ करते हैं, वो है आपका सॉल्ट यानी कि नमक। नमक को, शुगर को भी हम करते हैं, सोडियम बाइजोनेट को भी करते हैं। तो इन चीज़ों को अब याद रखिएगा, अलग अलग करते हैं, कब कहाँ करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज फूड स्पॉयलेज, भोजन खराब होने का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है? इनमें से कौन सा जो है भोजन को खराब कर देते हैं? वो है बैक्टीरिया, फंगाई। विच मेथड प्रिवेंट्स ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, इनमें से कौन सा जो है वाला जो है वो है प्रिवेंट करता है? कौन कौन करता है? देखिए, हीटिंग से कर सकते हैं, कूलिंग से भी कर सकते हैं और सुखा के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज है, इनमें से तीनों ही मेथड हैं जिससे हम फूड प्रिपरेशन कर सकते हैं। 94 क्वेश्चन कहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कौन हमारी हेल्प करता है? वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। विच डिसीज इज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई से होने वाली बीमारी कौन सी है? हाउस फ्लाई से होने वाली बीमारी हमारी कॉलेरा। 96 क्वेश्चन पे आएंगे। 96 क्वेश्चन का है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू प्रिपेयर कर्ड, दही लैक्टोबैसिलस से। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है? पोलियो। 98 क्वेश्चन कहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन वाइन मेकिंग, वाइन मेकिंग में ईस्ट काम आता है। और कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी है? वो है टीबी, एक दूसरे से होने वाली बीमारी। और डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी होती हैं वो बाकी की बची हुई हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉज डिजीज आर कॉज, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, ये हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।